आपको लगता है डमेज को कंट्रोल करने के लिए आदित्य को फिर से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है? ना, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता का ख्याल करती है। ये क्यों चर्चा चल रही है कि आदित्य बीजेपी को छोड़ सकते हैं, वो इनेलो से इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं, वो रानिया से कांग्रेस की दावेदारी जता रहे हैं, क्या आखिर सच क्या है और आदित्य कहाँ स्टैंड कर पाए? देखिए, जब होली की बात आती है, त्यौहार आता है, तो चर्चा रंगों की चलती है। जब दिवाली का त्यौहार आता है तो चर्चा पटाखों की, दियों की, मिठाई की चलती है। चर्चाओं में मैं समझता हूँ कि कोई दम नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कि लोगों में एक मिथ प्रचार फैलाओ, क्योंकि चुनाव का दौर है और कहीं ना कहीं लोगों में मिथ प्रचार जाएगा तो विपक्ष सोचता है कि हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। दिग्विजय चौटाला हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, उन्होंने यहाँ से ताल ठोक दी है, चुनावी कार्यालय का इनॉग्रेशन भी हो गया है और उन्होंने एक बयान दिया भाषण में, कहा कि मुझे हंसी आ रही है कि मेरे चाचा इतने सस्ते में मान गए कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई थी लोगों की, लेकिन सरकार ने उनको बड़े सस्ते में फिर से चेयरमैन दे के मना लिया। देखिए, मेरा बहुत अजीज़ है और मेरे को सबसे प्यारा है। उन्होंने 4-4.5 साल सरकार के साथ रहे। पूरे हरियाणा के लोगों को पता है कितनी गदर और कितनी लूट और क्या नहीं किया। एक अजय चौटाला यहाँ से एमएलए थे, कोई एक आदमी डवाड़ी का बता दे ये कभी गांव में भी गए हों। उसके बाद नैना चौटाला बनी, लोगों के सामने वो रोए कि भाई अजय सिंह जेल में है, मुझे जिताओ, मैं अजय सिंह को जेल से बाहर नहीं आऊँगी। चलो, लोगों ने भावुक होके वोट डाले, एमएलए बना दी। कभी किसी गांव में नहीं गई। जो गांव में 10-10 हज़ार रुपये के वो चेक बांटते थे, वो चेक SGPC जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है, उसके जो यहाँ के मेंबर हैं, ये जगसीर मांगियाना, इसके कोटे से वो 10-10 हज़ार रुपये के चेक आया करते थे, जो किसी गांव में जाके ये बांटते थे। बांटने तो बेचारे जगसीर को सिंह को चाहिए थे। बात पे अगर मैं खड़ा हुआ तो मैं हमेशा उस स्टैंड पे रहा हूँ। इनका तो 2 मिनट में पलट जाते हैं, ये इनका कोई भरोसा नहीं। आज ये इस चीज़ से छटपटा रहे हैं कि वो मुझे दागी कैसे करें, क्योंकि उनके खुद के दामन पे इतने छिट्टे हैं कि वो जनता में जाके खड़े होते हैं ना, तो जनता उनको चमर घाटी के डाकू सोचती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर केवी सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस बात को आदित्य ने पुख्ता कर दिया, उनको दोबारा चेयरमैन बनाने इसलिए बना दिया गया क्योंकि आदित्य चाह रहे थे कि उनको चेयरमैन बना दिया जाए। आपका स्वार्थ चेयरमैन ही लेना था? मैं तो एमएलए भी बनना चाहता हूँ। डॉक्टर केवी सिंह को अपने लड़के का इस्तीफा दिलाया, मुझे बना दे। ये सब प्रचार जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जैसे ही हरियाणा में विधानसभा चुनावों का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति गलियारों में गतिविधियां बढ़ गई है। मेरे साथ हाल ही में हरियाणा सरकार के मार्केटिंग बोर्ड में दोबारा से आदित्य चौटाला को फिर से चेयरमैन का दायित्व सौंपा गया है और आपको याद होगा उनके उन बयानों ने हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर किया था, जिसके बाद लगातार अलग अलग जो विपक्ष की तरफ से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने उनको फिर से एक बड़ा दायित्व सौंप दिया। मेरे साथ बातचीत के लिए आदित्य देवलाल खुद हैं। सबसे पहले तो भाई साहब, आपको दोबारा से चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद, और क्या हाल चाल है? बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू साहब आपका, और जितने भी आपके तेज़ हरियाणा से जुड़े हुए हैं उन तमाम व्यूअर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आपका चैनल देखते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। भाई साहब, अभी जो ग्रीवेंस की मीटिंग हुई थी उसमें आपने लोगों की आवाज़ क्या उठा दी कि विपक्ष भी बहुत तरीके की बातें घुमा रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, आदित्य की नाराज़गी सरकार से है, वो मंत्रियों से खुश नहीं है, और आपने खुलकर बयान दिया था कि पुलिस जो थाने चौकियां हैं वो रिश्वत के अड्डे बन गए हैं, वहाँ पर खुला पैसा चलता है। क्या आपको लगता है, क्या वाकई लोगों की जन सुनवाई हो रही है
जो ये ग्रीवेंस की मीटिंग होती है, कष्ट निवारण, वहाँ पर लोगों को न्याय मिल पा रहा है? पन्नू साहब, मैं पिछले 10 सालों से सक्रिय राजनीति में हूँ और ज़िला परिषद की शुरुआत भी आप के इलाके से, आपके गांव से हुई। मुझे लगता है कि 10 साल तक मेरे व्यक्तित्व को आप लोगों ने बखूबी से जाना है। मैं बेबाक आम लोगों की, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ और सच्चाई की लड़ता हूँ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो मुझसे रहा नहीं जाता और मुझे उसके खिलाफ जो कहीं कुछ गलत होता है तो मैं बेबाकी से आवाज़ उठाता हूँ। मैं राजनीतिक तौर पे ये मानता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल तौर पे आगू आदमी है, उसे सबसे पहले अपने इलाके की और अपने इलाके के लोगों की हर चीज़ पे गौर रखना चाहिए कि कहीं किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, आवाज़ उठानी चाहिए। जो आपने 9 कितने ज़बरदस्त तरीके से किया है, उसके बाद सरकार तो बहुत हिल गई थी, मंत्रियों तक में इस बात को लेकर लगातार वो जवाबदेही करने में जुटे थे कि आखिर हमारे ही पार्टी के कितने दिग्गज नेता ने, इतने बड़े ओहदे पर आप चेयरमैन हैं, आपने आवाज़ उठाई थी। लगता है उस आवाज़ का असर कोई मिलेगा लोगों को देखने को? नहीं, मैं तो ये सवाल आपसे ही पूछता हूँ कि मैंने कुछ गलत कहा? भाई, आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आवाज़ उठाना नहीं, जब आपको नहीं लगता है तो लोगों को भी नहीं लगता। कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी समाज से हो, एससी समाज से हो, बैकवर्ड से हो, जनरल से हो, हर एक को ज़िंदगी जीने का हक है। हर एक को अपने हक और हकूक़ की बात रखने का हक है। कहीं अत्याचार हो रहा हो, किसी पे जुल्म होता है, किसी की सुनवाई नहीं होती, तो मैंने उसकी बात रखी। मामला एक गांव का था, उस समस्त गांव के लोगों की ये पीड़ा थी और वो गांव मेरे विधानसभा का गांव था और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखूं। मुझे किसी को खुश करने की या किसी को मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी लालचवश में या मैं दिमाग से सोच के काम नहीं करता, मैं दिल से काम करता हूँ। अभी आपको हरियाणा सरकार ने फिर से मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। विपक्ष तो ये कह रहा था कि बीजेपी लगातार डमेज को कंट्रोल करने में लगी हुई है, क्योंकि भगदड़ मची हुई है कि एक इतना बड़ा नेता और वो सच बोल रहा है। वो लंबे समय के बाद ये बात सच हुई कि अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है। आपको लगता है डमेज को कंट्रोल करने के लिए आदित्य को फिर से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है? ना, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता का ख्याल करती है। राष्ट्रीय पार्टियाँ हिंदुस्तान में बहुत हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी एकमात्र ऐसी है, बीजेपी, जो वाकई में संजीदगी से हर चीज़ों को देखती है और उन चीज़ों पे निर्णय लेती है। लेकिन विपक्ष इस बात को लगातार फैला रहा है और इस बात की सबसे बड़ी इस इलाके में चर्चा है। मुझे लगता है मुझे उस बात का जवाब भी आपको देना चाहिए ताकि लोगों की शंका दूर हो जाए। ये क्यों चर्चा चल रही है कि आदित्य बीजेपी को छोड़ सकते हैं, वो इनेलो से इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं, वो रानिया से कांग्रेस की दावेदारी जता रहे हैं? क्या आखिर सच क्या है और आदित्य कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं? देखिए, जब होली की बात आती है, त्यौहार आता है, तो चर्चा रंगों की चलती है। जब दिवाली का त्यौहार आता है तो चर्चा पटाखों की, दियों की, मिठाई की चलती है। अब चुनाव है और चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर लोगों को या जो विपक्ष के दल हैं वो क्या चर्चा करेंगे। हमारे तो एक बड़ी खूबी है कि जब राजनीतिक चर्चा होती है तो लोग नीतीश कुमार की चर्चा कर लेते हैं कि मोदी जी के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। अब नीतीश कुमार को कोई जानता भी नहीं, बिहार कोई गया नहीं, तो चर्चाओं में तो देश के हर नेता की चर्चा लोग फट्टों पे या आपसी जो बैठ के उनमें करते रहते हैं। तो इन चर्चाओं में मैं समझता हूँ कि कोई दम नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कि लोगों में एक मिथ प्रचार फैलाओ, क्योंकि चुनाव का दौर है
और कहीं ना कहीं लोगों में मिथ प्रचार जाएगा तो विपक्ष सोचता है कि हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो वो तो हमेशा इस बात पे लगे रहते हैं कि उनको कैसे फ़ायदा हो और लोग भ्रमित कैसे हों। तो ये माना जा सकता है कि 100% आदित्य चौटाला बीजेपी के ही कैंडिडेट होंगे, आपकी टिकट फाइनल है, कोई दो राय बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल में पन्नू जी इस इलाके के अंदर काम किया है। कोई व्यक्ति जो वोटर है डवाली विधानसभा का, वो ये सोचता है कि मैं उस व्यक्ति के साथ हूँ जो व्यक्ति इस इलाके में काम करता हो, खाली हवा हवाई बात ना करता हो, खाली फेसबुक पे लड़ाई ना लड़ता हो, ज़मीन पे लड़े और चौड़े में लड़े और सामने लड़े, लोगों की आवाज़ बुलंद करे और लोगों की दुख तकलीफ़ और जो लोगों के काम हैं उनको सुने और मसलों को हल करे, केवल सपने ना दिखाएं। तो मैं ये मानता हूँ हर आदमी समझदार है और उसने फैसला अपने मन में ले रखा है कि हमने इस दफ़ा डवाली में क्या करना है। अभी हरियाणा में 100 दिन से भी कम समय चुनावों का बचा है, लेकिन हरियाणा के इसी पहले कोने से जेजेपी ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है, कैंपेन शुरू कर दिया है और दिग्विजय चौटाला हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, उन्होंने यहाँ से ताल ठोक दी है, चुनावी कार्यालय का इनॉग्रेशन भी हो गया है और उन्होंने एक बयान दिया, भाषण में कहा कि मुझे हंसी आ रही है कि मेरे चाचा इतने सस्ते में मान गए कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई थी लोगों की, लेकिन सरकार ने उनको बड़े सस्ते में फिर से चेयरमैन दे के मना लिया। देखिए, मेरा बहुत अजीज़ है और मेरे को सबसे प्यारा है। उन्होंने 4-4.5 साल सरकार के साथ रहे। पूरे हरियाणा के लोगों को पता है कितनी गदर और कितनी लूट और क्या नहीं किया। एक छोटे बच्चे को भी पकड़ लोगे वो भी जानता है, जनता को भी पता है। लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें उनकी हैसियत बता दी। डबवाली के अंदर आपने कहा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, भाई उनके बाप की पार्टी है, उनने कौन सी किसी से मांग के लानी है। वो जी करे हिंदुस्तान की किसी भी सीट से पर्चा भर दे, लेकिन वोट तो लोगों के पास है। उनके पिता उसकी ढोलकी नहीं भर सकते, वो तो लोग देंगे। और डबवाली की जनता के साथ जो धोखा इन लोगों ने किया, अजय चौटाला यहाँ से एमएलए थे, कोई एक आदमी डबवाली का बता दे ये कभी गांव में भी गए हों। उसके बाद नैना चौटाला बनी, लोगों के सामने वो रोए कि भाई अजय सिंह जेल में है, मुझे जिताओ, मैं अजय सिंह को जेल से बाहर नहीं आऊँगी। चलो लोगों ने भावुक होके वोट डाले, एमएलए बना दी। कभी किसी गांव में नहीं गई। जो गांव में 10-10 हज़ार रुपये के वो चेक बांटते थे, वो चेक SGPC जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है, उसके जो यहाँ के मेंबर हैं, ये जगसीर मांगियाना, इसके कोटे से वो 10-10 हज़ार रुपये के चेक आया करते थे, जो किसी गांव में जाके ये बांटते थे। बांटने तो बेचारे जगसीर को सिंह को चाहिए थे, क्योंकि वो मेहनत तो उसने करी, पर ये बड़े लोग हैं, इनसे लोग डरते हैं। ये किसी की तरफ देख लें तो उसको रात को नींद नहीं आती। अब ये कह रहे हैं कि मैं सस्ते मान गया। मैंने तो इस इलाके में काम किया है और ये गवाह है जनता कि जब किसी बात पे अगर मैं खड़ा हुआ तो मैं हमेशा उस स्टैंड पे रहा हूँ। इनका तो 2 मिनट में पलट जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। आज ये इस चीज़ से छटपटा रहे हैं कि वो मुझे दागी कैसे करें, क्योंकि उनके खुद के दामन पे इतने छिटे हैं कि वो जनता में जाके खड़े होते हैं ना, तो जनता उनको चमर घाटी के डाकू सोचती है कि ये तो चमर घाटी के डाकू आ गए। अभी उन्होंने एक स्लोगन भी जारी किया डबवाली में इस चुनाव का कि जेजेपी पार्टी नहीं बल्कि सत्ता की चाबी है, विकास की चाबी है। वो एक चाबी आती है जिसको चोर चाबी बोलते हैं। सत्ता को कैसे लूटा जाए, लोगों की तिजोरी कैसे खाली की जाए, ये वो चोर चाबी है जो कार में भी लग जाती है, घर के दरवाजे के भी लग जाती है, और लोगों की तिजोरी पे लग जाती है, और सेठ साहूकारों की भी लग जाती है। हर आदमी को परेशान करना,
हर जगह लूट करना, हर महकमे में लूट मचाना, ये तो सही कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे, ये लोगों को सही कह रहे हैं कि हमारे पास चाबी है। अब लोगों ने देखना है कि उससे ताला बचाओ, नहीं तो ये ले जाएंगे खाली करके। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर केवी सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस बात को आदित्य ने पुख्ता कर दिया कि हम लोग कहते कहते आ रहे थे कि अफसरशाही हावी है, लेकिन उनको दोबारा चेयरमैन बनाने इसलिए बना दिया गया क्योंकि आदित्य चाह रहे थे कि उनको चेयरमैन बना दिया जाए। आपका स्वार्थ चेयरमैन ही लेना था। मैं तो एमएलए भी बनना चाहता हूँ। डॉक्टर केवी सिंह को अपने लड़के का इस्तीफा दिलाया, मुझे बना दे। ये सब प्रचार जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें, उनको बताएं, उनके अंदर बैम फैलाएं। और केवी सिंह 9 साल से ओएसडी थे, कितने काम उन्होंने किए। और मैं एज ए जिला परिषद मेंबर डेट वाइज निकाल के ले आओ, आंकलन कर लो, डबवाली की जनता फैसला कर देगी। मुझे कोई मलाल गम नहीं रहेगा कि जनता जनार्दन एक एक चीज़ देखे। इस इलाके को वाकई में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस इलाके की संजीदगी को समझे और उनके मसलियत को हल करे, ना कि उनको ख्वाब दिखाएं, उनको ये लालच दें कि हम मुख्यमंत्री बने, हम ये करेंगे। ऐसा नहीं। मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे से बन पाया, जितना मैं कर सका, मैंने इस इलाके के लिए काम करने की कोशिश की। और सरकार से पैसा लाना, ग्रांट लाना, हर चीज़ मैं मानता हूँ बहुत कमियां भी है जो हमें करनी है। जिस दिन डबवाली की जनता आशीर्वाद देगी, निश्चित तौर पे जो कमियां उसको और पूरा करने का काम करेंगे ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाई साहब, इस बार क्या है कि डबवाली विधानसभा में बहुत ही कांटेदार रोचक मुकाबला होगा क्योंकि चौटाला परिवार ही आमने सामने होने की इस बार उम्मीद है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आपके लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए चुनाव है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी आप बहुत नज़दीक आपने फाइट की थी, लेकिन कितनी बड़ी इस गढ़ में आप चुनौती मानते हैं? आप सत्ता में भी हैं, आपके पास बहुत बड़े अहदे भी रहे हैं, आपने काम भी किया। मैं ये मानता हूँ इस बार चुनौती नहीं है। लोगों को इस बात का मलाल था कि हमने काम करने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीत नहीं पाया, क्योंकि आपस में कई लोग मिल गए थे और उनका एक ही टारगेट था कि आदित्य ना जीत पाए। और जनता के सामने आज कहीं पे भी जाता हूँ तो वहाँ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि ऐतकी धोखा नहीं होने देंगे। पिछली बारी बहुत से लोग, आपको भी पता है, जनता को भी पता है कि बहुत से लोगों ने टैक्टिकल अलायंस कर लिया कि किसी तरीके से इसको हराओ, पर मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत वोट दिए। इतनी वोट की उम्मीद हरियाणा में किसी व्यक्ति को नहीं थी। निश्चित तौर पे जीत इस दफ़ा निश्चित है। एक एक व्यक्ति को हर चीज़ का पता है। आदित्य एक खुली किताब है। ना मैंने कभी लोगों को सपना दिखाया, मैंने काम करके दिखाया। जो मैंने ज़ुबान की कि हम लोग ये करेंगे, हमने वो करके दिखाया। मैं सब आखिरी 2 सवाल में मैं कैलकुलेट करता हूँ। जेजेपी चाहे कांग्रेस की बात करें, आप भी कह रहे हैं कि डबवाली की सबसे बड़ा इस चुनाव का मुद्दा है वो इसको संपूर्ण जिला बनाना है। कहाँ पर बीजेपी स्टैंड करती है? आपकी तरफ से इसके ऊपर किस तरीके की पैरवी रही है और आगे रहेगी, क्योंकि डबवाली की सबसे बड़ी आवाम की आवाज़ है कि इसको जिला बनाया जाए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस मुहिम को चलाया। मैं मानता हूँ सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज से जुड़े हुए थे, गैर राजनीतिक तौर पे थे, क्योंकि इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। जब हम इलाके की लड़ाई लड़ें तो उसमें राजनीतिक प्लस माइनस या श्रेय लेने की होड़ या फलानी पार्टी ऐसा ना हो, बेहतर रहता है। आज मुझे मिले भी थे सब लोग और सब लोगों को मैंने इस बात की बधाई दी कि आप सब लोगों ने हिम्मत की और जो मदद मेरे से चाहिए मैं तमाम मदद करने को तैयार हूँ। और मुख्यमंत्री जी से समय भी हम लेंगे। टेक्निकल तौर पे क्या रहे क्या ना रहे वो तो देखो सारी जो सिस्टम, क्योंकि ज़िला बातों से नहीं बनता। ज़िले के लिए ज़िले के लिए टेक्निकलिटी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी टेक्निकलिटी पैरामीटर्स पूरे हुए, निश्चित तौर पे इसके लिए हम पूरा यत्न करेंगे और पूरा संघर्ष और साथ देंगे ताकि हमारा डबवाली पुलिस ज़िला बना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया। और मुझे याद है कि डबवाली गांव के अंदर जब जन संवाद कार्यक्रम था, मैं बिल्कुल बगल में बैठा और उसी टाइम उन्होंने डबवाली ज़िला की घोषणा की। हमारे लिए बहुत बड़ी, इस इलाके के लिए मैं मानता हूँ
कि उन्होंने सौगात देने का काम किया कि डबवाली को पुलिस ज़िला बनाया। हमारे हरियाणा में 2 ऐसे पुलिस ज़िले हैं जो ज़िला ना होकर भी उनको पुलिस ज़िला, एक हंसी और एक डबवाली। अब डबवाली के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इस बात का मुहिम चलाई है। आज सुबह मिले थे, मैंने उन्हें निश्चित तौर पे कहा कि मैं आपके साथ हूँ। तो हर मुद्दे पे डबवाली के लिए हम लोग साथ हैं, राजनीति से ऊपर उठ के। इससे पहले भी हमारे कई गांव डबवाली के जो हैं वो कालावाड़ी सब डिवीज़न में हैं। तो मैंने प्रयास किया कि अभी जो हमारी टेक्निकल कमेटी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो हुई, उसमें डबवाली ज़िले का भी जिक्र आया, 1-2 ज़िले और हैं उन सब का जिक्र आया। इसके साथ साथ कुछ गांव की डिमांड थी कि वो गांव डिवीज़न बदला जाए। जैसे बनवाड़ा गांव है, हमारा मिठड़ी गांव है, हमारा किंगरे गांव है, हमारा मलकपुरा गांव है। उन गांव वासियों की डिमांड थी कि काणावाली तहसील से उनको डबवाली तहसील में लाया जाए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने वो भी उस कमेटी में हमने प्रपोज़ल डाला और हमारा उस कमेटी से प्रपोज़ल पास हो गया है। आगे जो फर्दर कमेटी सरकार ने गठित की है, अब उसके पास वो मामला जाएगा। कहने का भाव कि जो कमेटी गठित हुई माननीय मंत्री जी के, कंवरपाल जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने डबवाली की और उन गाँवों की तहसील बदलने की भी सिफारिशें लागू उन्होंने आगे भेज दी हैं लागू अपनी तरफ से। आगे जो कमेटी गठित होगी वो टेक्निकलिटी देखेगी। उन टेक्निकलिटीज़ पे अगर सारी चीज़ें आई तो निश्चित तौर पे सरकार काम करने के लिए वचनबद्ध भी है और जन संवाद और जन सहूलियत के लिए सरकार काम कर रही है। भाई साहब, आखिरी सवाल है, अभी 2024 में हरियाणा की ये सत्ता का सबसे बड़ा फाइनल है। आप फिट हैं, तैयार हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, क्योंकि आपने हर बात को खोलकर बताया है। फिट हैं आप? मैं बिल्कुल तैयार हूँ और जनता का आशीर्वाद तैयार है। और आज डबवाली का हर व्यक्ति जागरूक है, हर व्यक्ति जागरूक है। और मैं तो यही अपील करूँगा आपके माध्यम से भी कि निश्चित तौर पे आपके एक फैसला 5 साल डबवाली के लिए, जो डबवाली की तस्वीर और तकदीर का फैसला करता है, तो आप अपना फैसला बिल्कुल जागरूक होकर लें और डबवाली के हक़ में लेने का काम करें। ठीक है भाई साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू साहब, आपका बहुत मेहरबानी आपकी। तो ये थे हमारे साथ आदित्य देवीलाल, जो कि हरियाणा सरकार में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। हर सवाल पर उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय दी है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।